एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया अपने घर और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो, मतलब रोगन कर दो इस पर। एक आदमी ने कहा पेंटर से, तो वह पेंटर पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव मालिक चाहता था। लाल रंग पेंट कर दिया उस नाव पर पेंटर ने। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और घर चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल दे दिए थे भाई साहब। तो मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मालिक ने कहा, दोस्त तुम समझते नहीं मेरी बात। अच्छा मैं विस्तार से समझाता हूँ तुम्हें। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें यह बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको सही कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायान के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायान पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, मतलब डर गया, क्योंकि मुझे याद आया कि छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो क्या था। मैं उस समय बहुत खुश हुआ। फिर मैंने छेद चेक किया नाव का, तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत थोड़े हैं पैसे। दोस्त कुछ नहीं दे रहा हूँ आपके लिए, मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही तुम बहुत छोटा सा कार्य क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सभी मित्रों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद और सदा प्रयत्नशील रहें कि हम भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहें।